guys, welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. तो आप टाइटल देखकर बता ही सकते हैं कि इस वाले वीडियो पे हम क्या बात करेंगे। तो इस वाले वीडियो पे हम ये डिस्कस करेंगे कि what I learned about dentistry course from my first year BDS experience। आपको पता है कि मैंने 1 साल BDS पढ़ा है, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जितने भी मैंने भैया से पूछा है कि क्या होता है नहीं होता है, तो हम MBBS और BDS से कंपेयर करेंगे और मेरा अपना थॉट्स भी हम बताएंगे और दूसरे लोगों का थॉट्स भी हम बताएंगे, ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो कि दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है, क्या क्या यूनिक है BDS में, क्या क्या MBBS में यूनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दो प्लीज़, अगर आप नए हो चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो हु एम आई? तो मैं दिबंकर दास हूँ। आई एम एक्स स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर आर अहमद डेंटल मेडिकल कॉलेज, जो वेस्ट बंगाल का नंबर 1 डेंटल कॉलेज है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम आते हैं डेंटिस्ट्री के प्रोज पे। और डेंटिस्ट्री के प्रोज मतलब मैं उस यूनिक चीज़ें के बारे में बात कर रहा हूँ जो सिर्फ डेंटिस्ट्री में है, MBBS में नहीं है। वरना तुम डेंटिस्ट्री MBBS लगभग सेम ही है। जैसे कि मान लो तुमको डॉक्टर डिग्री मिल रहा है, पेशेंट से रिस्पेक्ट मिल रहा है, पेशेंट को तुम ट्रीट कर सकते हो, वो दोनों में मौजूद है। तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। जो यूनिक है डेंटिस्ट्री में, जो MBBS में नहीं है, वो है 2 पॉइंट। आई थिंक 2 पॉइंट है, और ये भी तुमको जनरली जितने भी सीनियर से यही बताएंगे कि शॉर्ट टर्म कोर्स है। नॉर्मली जो डेंटिस्ट्री होता है वो मैक्स टू मैक्स ये 8 साल का होता है, 8 या 8.5 साल का होता है। यहाँ पर MBBS तुमको 12-13 साल लगेंगे करने में। एंड सेकंड वाला बात है कि वेरी अर्ली यू कैन स्टार्ट अर्न मनी। ये भी सही बात है कि तुम अगर प्राइवेट क्लिनिक खोल लो तो BDS से तुम ज़्यादा पैसे बहुत ही कुछ पैसे कमा सकते हो। बट here I will work as a devil advocate and to share you my thoughts. The two idea that was given in terms of dentistry, मुझे लगता है वो थोड़ा गलत है। मैं उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करूँगा। आप जितने भी लोगों से पूछे, आपको ये 2 चीज़ आपको लगेगा कि हर एक कोई यही चीज़ बता रहा है, बट मुझे लगता है इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। फर्स्ट थिंग है शॉर्ट टर्म कोर्स, कि डेंटिस्ट्री शॉर्ट टर्म कोर्स है और MBBS लॉन्ग टर्म कोर्स। बट माई क्वेश्चन इज़ दैट इस बेसिस पे तुमको डेंटिस्ट नहीं बनना चाहिए कि तुम इस बेसिस पे जज कर रहे हो कि मैं डेंटिस्ट इसलिए बनूंगा क्योंकि MBBS में कम समय लगता है। नहीं, सॉरी, MBBS से ज़्यादा कम समय लगता है। आप डेंटिस्ट इस बात पे बनिए ताकि आपको टीथ के बारे में क्यूरियोसिटी हो। आप जो डेंटिस्ट आपको पढ़ाया जाएगा वो चीज़ को आपको पसंद आना चाहिए। किसी भी फील्ड को चूज़ करने का ये तरीका बहुत गलत है कि आप बेसिस कर रहे हो कि वो छोटा या बड़ा है, मैं छोटा को चूज़ कर लेता हूँ। अगर ऐसा ही है देन यू शुड चूज़ एनी BCA कोर्स जहाँ पर 3 साल में तुमको अंडरग्रेड डिग्री मिल जा रहा है। आप डेंटिस्ट्री 5.5 साल का क्यों चूज़ कर रहे हो? सेम तुमको BCA 3 साल का मिल जा रहा है, राइट? सेकेंड पॉइंट जो बताया जाता है कि पैसे आप जल्दी कमा सकते हो। अगेन दिस इज़ द वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम कि किसी भी कोर्स, लाइफ में किसी भी डिसीजन, आप उस चीज़ पे मत लीजिए कि इसमें पैसा जल्दी हो जा रहा है। नहीं, अगर आप किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान को देखोगे, मान लो एलन मस्क थे। एलन मस्क ने जो 3rd अटेम्प्ट या 4th अटेम्प्ट किया था जिसमें वो सक्सेसफुल हुए थे, उस अटेम्प्ट में आई थिंक उसने अपना सब कुछ गिरवी रख दिया था, घर वगैरह सब कुछ गिरवी रख कर उसने वो अटेम्प्ट लिया था। तो अगर आपका माइंडसेट, अगर एलन मस्क वाज डूइंग फॉर मनी, वो कभी भी वो 3rd अटेम्प्ट नहीं लेते। बट ही नॉट डूइंग फॉर दिस मनी। हाँ, ऑब्वियसली मनी वॉज द बैक ऑफ द हेड, बट हर choosing that thing was never her, money was never him first priority। पैसा कभी भी उसका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था, मुझे पैसा कमाना है। ही हैज़ ए आइडिया कि नहीं, मुझे एक रॉकेट को ऊपर से मैं नीचे ले आऊँगा कुछ पार्ट्स को जो वैल्यूएबल पार्ट है,
और मुझे लगता है कि उस आइडिया में दम है, इसीलिए उसने वो जो रिस्क लिया था। तो सेम चीज़ है, नेवर इन इट इज़ नॉट अबाउट इलॉन मस्क। आप किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान को देखो जो बहुत सारा पैसा कमा चुका है आपके हिसाब से, आप देखोगे कि वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन वो इंसान कभी भी मनी को एज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मानता। मनी ज़रूरी है बट ही नेवर बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी तभी होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आप यू आर रियली वांट्स टू नो अबाउट, आपको मज़ा आ रहा है बीटीएस में, तो टीथ वगैरह है उसको डील करने में आपको मज़ा आ रहा है, जो कर्विंग होता है वो करने में तुमको मज़ा आ रहा है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे डेंटिस्ट वर्सेस डॉक्टर के बारे में, राइट। और ये में छोटा एक मीम भी है, आपको पता होगा ये मीम है कि द रियल रीज़न व्हाई डेंटिस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी। आपको पता है कि दोनों में पैसा है, ऐसा नहीं कि किसी में पैसा कम है ज़्यादा, दोनों में पैसा है, बट रिलेटिवली डॉक्टर में तुमको ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी बात आती है डेंटिस्ट वर्सेस डॉक्टर को। डेंटिस्ट देखो, मेक मनी वे अर्ली, ये तो मैंने पहले वाले स्लाइड्स में बता दिया कि पहला पैसा पहले कमाने लग जाते हैं क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक सेटअप हो जाता है। बट ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करने में तुमको सेटअप कर लिया और तुमको पैसा आने लगा, नहीं। आई थिंक वो सेटअप करने के बाद भी तुमको 5-6 साल लग जाएंगे। डेंटिस्ट इज़ लाइक अ डिग्री जो तुम क्या कर सकते हो, तुमको फिर एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, तुम एक बिजनेसमैन बन गए, तुम्हारे पास डिग्री आ गया, अभी तुम बिजनेसमैन हो, अभी तुम स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा तुम कितना पैसे कमाते हो, राइट। इट इज़ नॉट अबाउट, और डेंटिस्ट इज ए स्किलफुल बेस्ड आई थिंक, क्योंकि बहुत सारा चीज़ स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। और सेकेंड आई थिंक जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेंटिस्ट्री का जो एमबीबीएस में मिसिंग है, गुड वर्क लाइफ बैलेंस। एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट और एक सक्सेसफुल डॉक्टर, और दोनों पकड़ लो, एक सेटल्ड डेंटिस्ट और एक सेटल्ड डॉक्टर। एक डेंटिस्ट के पास दैट पर्सन हैव वे 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 मोर गुड वर्क लाइफ बैलेंस, मीन्स कि वो एक डेंटिस्ट घर आ, क्योंकि डेंटिस्ट के पास कोई इमरजेंसी केस नहीं होता, ऐसा भी नहीं है जैसे कि कोई गायनोकोलॉजिस्ट हो, आपको रात के 2 बजे कॉल आएगा कि अभी पेशेंट का वाटर ब्रेक कर चुका है, आपको आना पड़ेगा, तो यू हैव टू गो, अगर नहीं है तुमको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब मान लो तुम कार्डियोलॉजिस्ट हो, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, तुमको तुरंत आना पड़ेगा क्योंकि लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है। और ये और 24 आवर ड्यूटी होता है, बहुत कितने कितने लंबे लंबे घंटे का तुमको ड्यूटी होता है, ठीक है। वो सारा चीज़ मिसिंग मिलेगा डेंटिस्ट में, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि दांत निकालने गए उसके बाद तुमको कोई इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी आएगा भी, वो वो स्लॉट पे अपॉइंटमेंट लेकर के स्लॉट है वो टाइम पे आएगा। तो वर्क लाइफ बैलेंस, आप घर पे टाइम दे सकते हो, फिर सब कुछ कर सकते हो, आपको पैसा भी आ रहा है, राइट। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डेंटिस्ट्री में होता है और एमबीबीएस में नहीं, डॉक्टर में नहीं होता है, वो होता है कि गुड वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। एंड टेक केयर ऑफ आवर टीथ हेल्थ, तो अभी पता ही चलेगा कि आप हमारे दांतों का ख्याल रखते हैं डॉक्टर डेंटिस्ट, ये तो तुमको प्लस में मिल ही गया है। अभी आते हैं डॉक्टर, ठीक है। देखो, एक सेटल्ड डॉक्टर और एक सेटल्ड डेंटिस्ट, ए सेटल्ड डॉक्टर और रेपुटेड डॉक्टर अर्न मोर देन अ रेपुटेड डेंटिस्ट, राइट। डॉक्टर ज़्यादा कमाते डेंटिस्ट से, ये कोई भी झूठी बात नहीं है, कमाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बट ज़्यादा कमाते डॉक्टर्स। फर्स्ट थिंग सेटिस्फैक्शन। देखो, डॉक्टर में आई थिंक वन ऑफ द, जैसे कि डेंटिस्ट में एक वन ऑफ द गुड क्राइटेरिया यही कि तुमको गुड वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, और डॉक्टरी में तुमको एक और आई थिंक जो डॉक्टर में सबसे ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट होता है और सेटिस्फैक्टरी होता है, वो है सेटिस्फैक्शन। अभी सेटिस्फैक्शन मैं इस क्या बता रहा हूँ कि डॉक्टर जो देखते थे ना, मतलब डॉक्टर नॉर्मली लोग, जैसे कि आप, मैं अपना बात करूँ, मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ कि आई थिंक डॉक्टर हैव ए यूनिक थिंग जो किसी के और के पास नहीं है। मैं थोड़ा सा अब तो डिटेल, मैं थोड़ा सा अपना थॉट शेयर करता हूँ। हम सब ने सुना है कि लाइक मनी डजंट वेट फॉर एनीवन। आप टाइम को नहीं खरीद सकते, आप टाइम को नहीं बोरो कर सकते, बट आई थिंक अ डॉक्टर कैन बोरो टाइम इन सम एक्सटेंट। मैं क्या बता रहा हूँ, मान लो एक पेशेंट आया हार्ट अटैक से, राइट। सो उसका अगर तुम उसको ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो उसका टाइम ख़त्म है, बट ए डॉक्टर, ए हार्ट सर्जन केम, he did a angioplasty,
उसका ब्लॉकेज खोल दे, देन ही इज़ रेडी टू गो। वो लगभग अभी अच्छे से मेडिसिन चलेगा तो ही कैन लिव ए वेरी नॉर्मल लाइफ। तो फिर अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो वो टाइम वो नहीं बोरो कर पाते। सो आई थिंक डॉक्टर इज़ ए यूनिक प्रोफेशन जिसमें तुमको इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा जो डेंटिस्ट में नहीं है। ऐसा नहीं, दांत ऐसा है चीज़ नहीं है कि दांत आप मैंने उखाड़ दिए, उससे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है तो आपको। और ऐसे भी है कि एक इंसान का जान बचाकर तुमको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा एज ए डॉक्टर, वो तुमको एज ए डेंटिस्ट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही यूनिक क्राइटेरिया है कि एक डॉक्टर का तो तुमको सेटिस्फैक्शन भर भर के मिलेगा। और एक थर्ड बात है जो आई थिंक मिलता है तुमको, रेस्पेक्ट। ए डॉक्टर अर्न मोर रेस्पेक्ट इन अ सोसाइटी देन अ डेंटिस्ट। ओके, डॉक्टर को तुमको रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है एज ए अदर देन अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट को कम रिस्पेक्ट मिलता है, डॉक्टर को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है हमारी सोसाइटी में। ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बट पैसा सब कुछ ही, दोनों ही तरफ कमाते हैं। पैसे से देखोगे दोनों ही पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो अभी आते हैं कॉन्स ऑफ डेंटिस्ट्री, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव है, नेगेटिव भी बहुत सारे हैं, इसीलिए लोग जनरल एमबीबीएस को प्रेफर करते थे ना बीडीएस। कुछ तो कारण होगा ना जो लोग एमबीबीएस को प्रेफर करते हैं ना बीडीएस, वो हम डिस्कस करते हैं, राइट। फर्स्ट जो कारण जो है, इज़ नॉट ए ओपन कोर्स। मैं इसकी क्या बात कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है ऐसा क्यों होता नहीं है। देखो एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स है ना, एक मेडिकल की तुमको मान लो तुमको 19 आइटम है, उस आइटम को 19 के 19 आइटम ही तुमको टेस्ट करवाया जाएगा। फिर जाकर तुमको ये पूछा जाएगा कि तुमको किस में मज़ा, किस किस माने पकवान को तुमको खाने में अच्छा लग रहा है, तुम चूज़ कर सकते हो, राइट। वैसे ही अ, वैसे ही मतलब एमबीबीएस में तुमको 19 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे मेडिकल के, और 19 सब्जेक्ट को लेकर तुमको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो तुमको उस सब्जेक्ट को लेकर तुम आगे जा सकते हो, एमडी कर सकते हो, उसके बाद तुम उसके लिए कर सकते हो। बट बीडीएस में ऐसा नहीं है। बीडीएस में तुमको 19 पकवान ही खिलाए जाएंगे, बट उसमें से सिर्फ तुम एक ही जो फील्ड है उसमें ही जा सकते हो, दैट इज डेंटिस्ट। जो डेंटल का पार्ट है वही तुम लेकर आगे जा सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमारे को एमबीबीएस में सब्जेक्ट भी पढ़ाया गया था और डेंटिस्ट का सब्जेक्ट भी पढ़ाया गया था। बट एक बच्चे को अगर हो सकता है मान लो तुमको बायोकेमिस्ट्री पढ़कर, फिजियोलॉजी पढ़कर उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो, बट ही और सी कांट चूज दैट फील्ड, उसको डेंटिस्ट ही करना पड़ेगा, राइट। सो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इट्स नॉट अ ओपन फील्ड, एक ही वन डायरेक्शन है। और एमबीबीएस इज मल्टी डायरेक्शनल, तुम जिस फील्ड पे जो तुमको सब्जेक्ट मज़ा आ रहा है तुम उसके ऊपर जाओ। बट बीडीएस में ऐसा नहीं, बीडीएस इज लाइक अ चैनलाइज, एक ही जगह पर तुमको जाना पड़ेगा। भले ही तुम टेस्ट ले सकते हो बट तुमको एक ही जगह पर जाना पड़ेगा। ये वेरी वेरी बिग ड्रॉबैक है बीडीएस का, ऑफ डेंटिस्ट्री का। सेकेंड, गवर्नमेंट कॉलेज वेरी लेस। देखो गवर्नमेंट कॉलेज बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, ये बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ एमबीबीएस, ठीक है। अभी मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में, देखो हमारे टोटल 3 डेंटल कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में, और आई थिंक एमडी सिर्फ एक कॉलेज में है, वो है आर हमें डेंटल कॉलेज में, और किसी के पास एमडीएस नहीं है। यही 2 ही कॉलेज है, तो समझ सकते हो कितना प्रॉब्लम होता होगा। देखो इसका कॉन्ट्रडिक्शन भी आ सकता है कि एमबीबीएस में बहुत सारे लोग करते हैं और एम एम और बीडीएस में थोड़ा कम लोग करते हैं। बट माइक अगर यही लॉजिक हुआ तो बताओ कि नीट यूजी हार्ड है या नीट पीजी हार्ड। इन टर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स तुमको लगेगा कि नीट यूजी हार्ड है, बट अगर किसी एक डॉक्टर से पूछोगे वो बोलेगा नीट पीजी हार्ड है। कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर से 2 लाख के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और यहाँ पर 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। रीज़न बिकॉज पीजी का सीट कम है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पीजी का सीट कम है और यूजी का सीट ज़्यादा है। एमबीबीएस का सीट ज़्यादा है, पीजी का सीट्स कम है। तो कुछ कुछ होंगे ना जो आपसे जितने आगे बच्चे होंगे ना वो निकल जाएंगे ना, पीजी का सीट ज़्यादा होना चाहिए। वैसे ही बीडीएस का सीट्स कम है। आई एम नॉट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, लाइक आई थिंक आई एक्सप्लेन प्रिटी क्लियरली, ठीक है। तो नेक्स्ट बात है कि नॉट फॉर एवरीवन। आई थिंक डेंटिस्ट्री में एक ड्रॉबैक है कि बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसने अभी मेडिकल का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा।
मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैंने मेडिकल का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, ना ही मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, ना ही मैं फिजियोलॉजी पढ़ा है, ना ही मैंने एनाटॉमी पढ़ा है, ना ही मैंने माइक्रो पढ़ा है, ना ही मैंने पैथो पढ़ा है, ना ही मेरे को सर्जरी पढ़ा है, ना ही मैंने मेडिसिन पढ़ा है, ना ही मैंने कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, राइट? तो मुझे ये बताया गया कि तुमको सर्जरी फील्ड में जाना है, तो बीडीएस इन टर्म ऑफ सर्जरी ही होता है, राइट? तुमको इस फील्ड में जाना है, बट मैंने उस फ़ील्ड को भी टेस्ट भी नहीं किया, मुझे लगा तुमको इस फ़ील्ड जाना है, ठीक है? तो वो बहुत ही वो थोड़ा अजीब हो सकता है मेरे को फ़िज़िशियन पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, वो चूज़ नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर आपको वो पिकअप आप नहीं कर सकते बीडीएस में आप घुस गए हो तो आपको मतलब सर्जरी पसंद आना चाहिए, तुमको सर्जरी करने में मज़ा आना चाहिए, तुमको दाँत बनाने में मज़ा आना चाहिए। कोई आप घूम के नहीं आ सकते और तुमको साइड ब्रांच नहीं ले सकते, राइट? मतलब तुमको मतलब जैसे कि हम लोग बचपन में होते थे, हमको 1, 2, 3, 4, 12 12th के बाद तुम्हें डिसाइड सॉरी 10th के बाद ही तुम डिसाइड करो कि तुमको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, राइट? बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तुमको डायरेक्ट ये वाला है, तुम डायरेक्ट तुमको साइंस में डाल दिया, तुमको साइंस ही लेना है, तो ये चीज़ है, मिडिल का पार्ट मिसिंग है, इम्पोर्टेंट बात है, राइट? अभी दूसरे पॉइंट पे जो मुझे लगता है ड्रॉबैक है डेंटिस्ट्री का, जो हमारी टूथ हेल्थ है ना, वो उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। इट इज़ इम्पोर्टेंट, हम लोग डॉक्टर तभी दिखाते हैं, नॉर्मली इंडियन डॉक्टर तभी दिखाते हैं, अब क्रिटिकल टाइम हो, इनिशियल पीरियड में दिखाते कोई नहीं है, राइट? अभी अगर बाहर के देशों में बात करें तो वहाँ पर लोग आई थिंक हर दिन ईयरली चेकअप दांतों का लेके जाते हैं वहाँ पर। फिर अगर आप बहुत बच्चे हो तो विस्डम टीथ निकालने के लिए ले जाते हैं, उसके बाद दांतों का हेल्थ वो कंपलसरी करते हैं, हाँ, दांतों का हेल्थ का चेकअप वो कंपलसरी करते हैं, लेकिन वो मतलब वो कल्चर हमारे यहाँ पर नहीं है, राइट? सो इट इज़ द वेरी बिग प्रॉब्लम जो यहाँ पर ने वो इफ़ेक्ट भी होता है, मतलब अगर आप मैं अर्बन से रूरल एरिया में डेंटिस्ट्री खोलूँ तो उसके में उस मेरे को कोई प्रॉब्लम मेरे को होगा ही नहीं, राइट? मैं कैसे कर सकता? और एक भी कॉन्स आई थिंक मैं बता दूँ, और सेकेंडली लास्टली कॉस्टली प्राइवेट क्लिनिक सेटअप। देखो, डेंटिस्ट्री में एमबीबीएस में तुमको अगर आपने एक डॉक्टर बन चुके हो तो आपको नॉर्मली इनिशियल पीरियड पे आपको जो बहुत सारे रूरल एरिया हो या फिर आप प्राइवेट क्लिनिक तो खोल ही सकते हो, लेकिन बहुत सारे नर्सिंग होम होते हैं, राइट? वो आपको हायर करते हैं कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आएंगे वो खुद का बिल्डिंग वो खुद बनाते हैं, वो डॉक्टर बुलाते हैं, राइट? तो नर्सिंग होम आप नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, ये जॉब वगैरह कर सकते हो, राइट? सैचुरेशन है, यस, देयर इज अ सैचुरेशन, देयर इज अ फाइटिंग, राइट? फाइटिंग है अभी भी, ऐसा नहीं कि फाइटिंग नहीं है, देयर इज नॉट कॉम्पिटिशन, यस देयर इज अ कॉम्पिटिशन, बट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इन देन डॉक्टरी फील्ड, राइट? बट ऐसा भी आप प्राइवेट क्लिनिक को तुम खोलो भी तो डॉक्टर में तुमको इतना ज़्यादा सेटअप नहीं लगेगा, तुमको फिजिशियन का खोल रहे, तुमको अगर सर्जन हो तुमको कोई नर्सिंग होम बुलाएगा सर्जरी करने में, सर्जरी के लिए तुमको मतलब वो हायर करेंगे, और तुम अगर फिजिशियन हो तुमको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों नहीं लगेगा कि फिजिशियन बनने में तुमको ज़्यादा कुछ सेटअप ही नहीं लगेगा। बट इन टर्म्स ऑफ डेंटिस्ट्री आपको सेटअप लगेगा, आपको मशीन लगेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको प्राइवेट क्लिनिक करना पड़ेगा, और आई थिंक गवर्नमेंट जॉब उतना नहीं है, तुमको प्राइवेट क्लिनिक ही करना पड़ेगा, और यू हैव टू वेरी गुड एट इट, तभी जाकर तुम दूसरे रेस्ट से तुम आगे निकलोगे। सो लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड दैट इन टर्म्स ऑफ कॉस्टली प्राइवेट क्लिनिक है, और आई थिंक प्राइवेट क्लिनिक से तुमको स्किल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम बाहर आ सकते हो चीज़ों को लेकर, राइट? तो इसको मैंने नेगेटिव जो डेविल एडवोकेट पार्ट भी है, तो मैंने कॉन्स के साथ बता दिया सारे चीज़ों को, राइट? तो नेक्स्ट वाले बात करते हैं, अभी नेक्स्ट वाले में बात करते हैं व्हाट इज़ माय थॉट्स। वी नीड फर्स्ट थिंग मैं ये बता दूं कि हम लोग इंडियन जो है ना, वी लव टू डिवाइड, हमको नॉर्थ साउथ करना है, हमको रिलीजन के ऊपर डिवाइड करना है, तो वी लव टू डिवाइड। और सेम वो थिंकिंग हमारे मेडिकल फील्ड में भी आ चुका है, है कि हमें डिवाइड करते हैं कि हाँ डॉक्टर वर्सेस डेंटिस्ट, बट ना दोनों ही मेडिकल प्रोफेशंस है, बट हम फिर से डिवाइड करते हैं, हमें लगता है, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। डेंटिस्ट ही अगर आपको दांतों में कुछ प्रॉब्लम होगा आप तो किसके पास जाएगा, आप हार्ट सर्जन के पास नहीं जाओगे ना कि बताओ भाई मेरे दांतों में दर्द है, सर मेरे दांतों में दर्द है,
कुछ कर दीजिए। आप जाओगे एक डेंटिस्ट के पास ही, वही अगर आप हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाओगे, राइट? सो एवरी प्रोफेशन हैज़ ए यूनिक रोल टू प्ले इन आवर सोसाइटी। सबका अलग अलग रोल है। किसी आम और केला को तुम सेम नहीं बोल सकते, राइट? दो फ्रूट दोनों ही है, बट दोनों सेम नहीं है, राइट? सो दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, दोनों का न्यूट्रिशन बेनिफिट्स दोनों का अलग अलग है, राइट? सो डोंट डिवाइड। अगर आप डॉक्टर हो या फिर डेंटिस्ट हो, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और आपको भी उतना ही रेस्पेक्ट करना चाहिए, और रेस्पेक्ट करते भी है। डिवाइड हम लोग करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन अपने बीच में दोनों डिवाइड करते हैं। कभी थर्ड पर्सन, नॉर्मल पर्सन कभी नहीं बोलता कि हाँ डेंटिस्ट गंदा है या एमबीबीएस अच्छा है। नॉर्मल डिवाइड हमारे मतलब हम या फिर हमारे परिवार वाले ही करते हैं, नॉर्मल लोग नहीं करते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड हाँ, जो मैंने फर्स्ट बताया था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब हो ही नहीं रहा मेरे से 5 सब्सक्राइबर हैं, उसमें से एक तो मेरी खुद मम्मी का ही है। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, सब्सक्राइब। मुझे ये अच्छा लगता है कि कोई सब्सक्राइब होता है तो। थैंक यू, बाय बाय।